हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं भौतिकी विज्ञान का अध्याय वैद्युत आवेश में आज पार्ट 12। तो आज के पार्ट 12 में हम जानने वाले हैं गाउस नियम या गॉस लॉ के बारे में व इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं गॉस लॉ। तो गॉस लॉ बेसिकली क्या है? गॉस लॉ वैद्युत फ्लक्स, जिसे हम पिछले ही लेक्चर में पढ़ चुके हैं। वैद्युत फ्लक्स मतलब हमने पढ़ा था कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली अभिलंबवत वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं तथा वैद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो गॉस नियम हमें एक संबंध बताता है जो कि वैद्युत फ्लक्स तथा उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध या उस बंद पृष्ठ में कुल जितना आवेश उपस्थित है उसके बीच संबंध क्या होता है। तो गॉस नाम के एक साइंटिस्ट ने बताया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट के, यानी कि उस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है वैद्युत फ्लक्स। यानी कि अगर हमारे पास कोई गोला जो कि एक बंद पृष्ठ है उससे गुजरने वाला फ्लक्स जिसके केंद्र पर Q आवेश उपस्थित है वो होता है फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आखिर ये सूत्र आया कहाँ से? चलिए हम इसको देखते हैं डिटेल में। तो अगर हमने इस गोले को ही एक बंद पृष्ठ कंसीडर करा तो मान लेते हैं कि हमें निकालना है इस पूरे गोले से होकर गुजरने वाला फ्लक्स और देखेंगे कि वो आखिर कितना आता है। तो इस पूरे गोले के लिए निकालने से अच्छा है कि हम इस गोले के एक छोटे से क्षेत्रफल, उस क्षेत्रफल को मान लेते हैं डेल्टा एस। हमने एक डेल्टा एस क्षेत्रफल कंसीडर करा इस पूरे गोले के बदले। तो हम बोलते हैं कि इस डेल्टा एस क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स होता है फाई बराबर ई डेल्टा एस। ये सूत्र हमने पिछले ही लेक्चर में देखा था और हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र बराबर होता है Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। डेल्टा एस हमने एज इट इज लिख दिया यहाँ पे। फाई बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डेल्टा एस, जहां पर आर यूनिट वेक्टर अगर हमारे पास 1 हो जाए तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। अभी हमने एक छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स निकाला था, हमें चाहिए पूरे गोले से गुजरने वाला कुल फ्लक्स। तो हमने लगाया सम्मिशन। सम्मिशन मतलब कुल योग। तो हमने योग करा सभी के लिए। तो Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर यहाँ से बाहर आ गया और सम्मिशन कर देते हैं हम डेल्टा एस का। डेल्टा एस एक छोटे से क्षेत्रफल अवयव के लिए क्षेत्रफल था, लेकिन पूरे गोले का जो क्षेत्रफल है वो हम देते हैं एस से। और हम जानते हैं कि गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमने s की जगह ये वैल्यू रख दी यहाँ पे और उसके बाद आप देख सकते हैं कि 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक सूत्र बन के आता है और वह सूत्र आता है फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको ही हम कहते हैं गाउस नियम। तो आपने देखा कि हमने गोले जो कि एक बंद पृष्ठ है उसके लिए हमने कुल वैद्युत फ्लक्स निकाला। तो कभी भी हमें अगर कुल फ्लक्स निकालना हो तो हम उसके डायरेक्ट उस क्षेत्रफल के लिए नहीं बल्कि उसके एक छोटे से अवयव के लिए फ्लक्स निकालते हैं। हम जब गाउस नियम के अनुप्रयोग आगे जाके पढ़ेंगे तो उसमें भी हम यही स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे कि हम एक छोटे से क्षेत्रफल के लिए पहले निकालेंगे फ्लक्स, उसके बाद हम उसका योग करके पूरे बंद पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए निकालने वाले हैं। तो इस सूत्र में एक ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने देखा जो फ्लक्स होता है उसकी निर्भरता होती है आवेश पर। तो अगर हमें इस नियम से यह पता चलता है कि यदि उस बंद पृष्ठ में कोई आवेश नहीं है, यानी कि उस बंद पृष्ठ द्वारा कोई आवेश परिबद्ध नहीं किया गया है, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य हो जाता है। यहाँ पे नोट करने वाली बात है। अब हम बात करते हैं एक बंद बेलनाकार पृष्ठ की।
ध्यान रहे कि गॉस नियम को लगाने के लिए हमारे पास जो पृष्ठ होना चाहिए वह एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। इससे पहले हमने गोले के रूप में बंद पृष्ठ लिया था। अब हम बात करते हैं एक बंद बेलनाकार पृष्ठ की, राइट। इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा? तो आप इस डायग्राम में देखिए, जो एक हमारे पास जो तीर, जो एरो वाला जो तीर का निशान दिखाया गया है, वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। ई से हमने यहाँ पे दिखाया है। तो उससे हम पूरा देख सकते हैं कि पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है, एक तो 1, 2 और 3। बेलनाकार जो पृष्ठ होता है उसके 3 पृष्ठ होते हैं। 2 आप ये गोले वाला दे सकते हैं और तीसरा होता है इसका वक्रित वाला पृष्ठ। तो वक्रित वाले पृष्ठ से हम देख सकते हैं कि कोई भी जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वे नहीं गुजर रही है। तथा आप ये भी देख सकते हैं कि इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो ई इस डायरेक्शन में है, तथा जिसका क्षेत्रफल है वो इस डायरेक्शन में है, जिससे कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाता है और cos 90 0 होता है। तो हमारे पास phi3 जो आएगा, फ्लक्स जो आएगा वो 0 आएगा। जबकि phi1 यानी कि अगर हम फर्स्ट वाले पृष्ठ को निकालें इसमें फ्लक्स, तो वो आ जाएगा ES1। ई माइनस क्यों आया? क्योंकि वो विपरीत दिशा में है, इसलिए। ओके, तो माइनस ES1 हमारे पास आता है। ES1 इसका क्षेत्रफल हमने कंसीडर करा और ES2 हमने सेकंड के लिए कंसीडर करा, तो हमारे पास phi1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस ES1, phi2 की वैल्यू आ जाएगी प्लस ES2। तो जब हम फ्लक्स निकालते हैं टोटल, तो वो हमारे पास आता है phi बराबर 0। तो इससे हमने क्या समझा? इससे हमने यह समझा कि एक बंद पृष्ठ के अंदर अगर नेट फ्लक्स 0 होता है, तो हम इस परिमाण पर पहुंचते हैं कि बंद पृष्ठ के अंदर जो कुल आवेश है वो 0 होता है। यानी कि हमने ये जाना, क्योंकि इसका वैद्युत फ्लक्स 0 है, तो हम ये इस परिणाम पे पहुंच सकते हैं कि इसके भीतर जो आवेश है वो 0 है। ये उदाहरण था हमारे पिछले ही, जब हमने एक बात समझी थी इसके फॉर्मूले से, उसका उदाहरण है। तो अब हम गाउस नियम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में समझ लेते हैं। गाउस नियम प्रत्येक बंद पृष्ठ, चाहे उसकी आकृति या माप कुछ भी हो, सभी के लिए सत्य होता है। ध्यान रहे, गाउस नियम को लगाने के लिए हमारे पास एक बंद पृष्ठ होना जरूरी है। गाउस नियम में हमने जो Q आवेश देखा था, जिस पर कि वैद्युत फ्लक्स निर्भर करता है, वे आवेश उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेशों का योग होता है। विद्युत क्षेत्र जो कि उस गाउस नियम के द्वारा आएगा, वो विद्युत क्षेत्र उस पृष्ठ के भीतर तथा बाहर स्थित आवेशों के कारण होता है। गाउस नियम के अनुप्रयोग के लिए जिस पृष्ठ को हम चयन करते हैं उसे गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। जब निकाय में कुछ सममिति होती है, तो वैद्युत क्षेत्र के परिकलन को अधिक आसान बनाने के लिए हम गाउस नियम का प्राय प्रयोग करते हैं। उचित गाउसीय पृष्ठ का चयन हमें सुविधाजनक बना देता है। इस कॉन्सेप्ट को हम आगे आने वाले गाउस नियम के जो अनुप्रयोग पढ़ेंगे उसमें अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो ये थे गॉस नियम के कुछ अनुप्रयोग, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो हमने आज जाना गॉस नियम के बारे में, जो कि गॉस नियम होता है phi बराबर Q/ε0। और इस सूत्र से ही हमने एक महत्वपूर्ण तथ्य ये निकाला कि यदि किसी बंद पृष्ठ में आवेश 0 होता है, तो इसका मतलब हुआ कि उसका फ्लक्स 0 होता है। या फिर आप उसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ का अगर फ्लक्स 0 है, तो उसके द्वारा परिबद्ध कुल आवेश 0 होता है। आपको यह पूर्वावश्यकता थी इसको समझने के लिए कि आपको वैद्युत फ्लक्स व उससे जुड़े सूत्र की जानकारी हो। तो ये हमने आज पढ़ा, और आगे कल के लेक्चर में हम जानने वाले हैं उदाहरण 1.11 और उदाहरण 1.12 NCERT से। सो थैंक यू।